डील के लिए तेहरान गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका ने पहले ईरान को दहलाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कई माइंड गेम खेल दिया है। तो आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, इस वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका गुस्से से लाल है। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिका से संपर्क किया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, समझौता करना चाहता है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं कि वह किसी संभावित समझौते का पालन करेगा। विस्तार से समझिए। दरअसल ईरान पर अमेरिका एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ईरान अलग अलग जहाज़ों पर बमबारी हो रही है। हॉर्मुज़ में जहाज पर हमले के जवाब में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान में धुआं कर दिया है। अमेरिका के भीषण हमलों से ईरान दहल चुका है। चाबहार से बंदर अब्बास तक अमेरिका ने बमबारी से भारी तबाही मचाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर समझौता खत्म हो चुका है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए माइंड गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, अटैक कर डरा भी रहे हैं और डील के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान बैकफुट पर है। ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया और वो डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार यानी कि 9 जुलाई को यह दावा किया और उनके मुताबिक लेटेस्ट अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने बातचीत के लिए संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि तेहरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि ट्रंप का यह भी कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि किसी समझौते का पालन करने के मामले में ईरान पर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं। तुर्की के अंकारा में भी नाटो शिखर सम्मेलन से लौटते समय एयर फोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन के हालिया सैन्य हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया था। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कुछ देर पहले फ़ोन किया था, वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। मुझे बस यह नहीं पता कि इसके लायक है या फिर नहीं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं, यही समस्या है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने तेहरान की तुलना में कहीं अधिक जोरदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमने उन पर जोरदार हमला किया और मैं कहूंगा कि हमने 20 के मुकाबले 1 अनुपात में हमला किया। हर बार जब वे हम पर एक हमला करेंगे, हम उन पर 20 हमले करेंगे। जब वे हमला करते हैं तो हम कहीं अधिक जोरदार पलटवार करते हैं। वहीं ट्रंप ने यह भी बोला कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन भरोसे के लायक है या फिर नहीं, ये पता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क किया है और वह समझौता करना चाहता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि ईरान इस समझौते के लायक है या फिर नहीं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर ईरान समझौता चाहता है तो उसने कारोबारी जहाजों पर हमला क्यों किया, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, क्योंकि वे थोड़े पागल हैं, लेकिन वे बहुत बुरी तरह समझौता करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ हमले में शामिल होना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नाटो के नाम से भी डराने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नाटो सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए समर्थन की पेशकश की है। हालांकि उनका कहना है कि अमेरिका को अब उनकी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी ईरान के मामले में मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वे मदद करना चाहते हैं, वे सभी इस जंग में कूदना चाहते हैं, लेकिन हमें असल में मदद की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वक्त में यह बयान दिया है जब उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के साथ सीज़फायर को खत्म कर दिया था और इस ऐलान के बाद में अमेरिका ने ईरान पर और हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की उस क्षमता को निशाना बनाना था जिससे वह रणनीतिक जलमार्ग से नेविगेशन की आज़ादी के लिए खतरा पैदा कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में चेतावनी दी कि अगर ईरान ने और हमले किए तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई कहीं ज़्यादा और गंभीर होगी। बहरहाल सच में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से डील के लिए संपर्क किया, इस पर तेहरान की प्रतिक्रिया सामने फिलहाल अभी नहीं आई है। वेट फॉर द रिस्पांस, जैसे आएगा हम आपको अपडेट ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।